एएसएम लिस्ट में टोटल 21 कंपनियों पर कार्रवाई हुई है और 13 कंपनियों को राहत मिली है। कुल 19 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पहले हम बात कर लेते हैं सर्किट लिमिट की लिस्ट के बारे में। बीएसई की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है। इसमें जो 19 कंपनियां हैं उनके नाम और परसेंटेज यानी कितना अब प्राइस बैंड कर दिया गया है ये लिखा हुआ है। बैड मैच सिस्टम का 5% हुआ है। एवीजी लॉजिस्टिक्स का 20%, बेंचमार्क कंप्यूटर सॉल्यूशंस का 5%, डीसीएम फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड का 2%, एटी ज्वेलर्स लिमिटेड का 5%, फैबटेक टेक्नोलॉजी क्लीन रूम लिमिटेड का 5%, गजानन सिक्योरिटी सर्विसेज का 10% और हनन जोसेफ हॉस्पिटल लिमिटेड का 10% है। जय माता एंटरप्राइजेज लिमिटेड का 2% हुआ है। जॉन कॉकरेल इंडिया लिमिटेड का 10%, केसर पेट्रो प्रोडक्ट्स का 10%, मार्क लॉयर फैशंस लिमिटेड का 2% हुआ है। माफ कीजिएगा 5% हुआ है इसका। न्यू मार्केट्स एवेन्यू का 2%, पर्पल एग्रोटेक इंडस्ट्री लिमिटेड का 5% और क्विक हिल टेक्नोलॉजी लिमिटेड का भी 5% सर्किट लिमिट की गई है। रंजीत सिक्योरिटीज लिमिटेड की 2% और सन स्काई लॉजिस्टिक्स की 10%, तन्वी फूड्स इंडिया लिमिटेड की 10%, ट्रियो मर्केंटाइल एंड ट्रेडिंग लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% कर दी गई है। यह लिस्ट जो है 4 जून से इफेक्टिव मानी जाएगी। टोटल 15 कंपनियां डाली गई हैं और एक कंपनी को हायर स्टेज में मूव किया गया है। इलेक्ट्रोथर्म लिमिटेड, एचएम इलेक्ट्रोमैक लिमिटेड, हना जोसेफ हॉस्पिटल लिमिटेड, आईएफवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजी, नेक्सोम कैपिटल मार्केट्स, एनआईआईटी, राज टेलीविजन नेटवर्क, रेलिकैब केबल मैन्युफैक्चरिंग, रिपोनो लिमिटेड और रूबिकॉन रिसर्च, एसबीईसी शुगर लिमिटेड, सुरवाया मेटल्स, एसकेएम एग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट और स्विगी डीएलएम लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई है। ब्लैक बॉक्स लिमिटेड को हायर स्टेज में डाला गया है और एचबी लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को लोअर स्टेज में मूव किया गया है। कुल 10 कंपनियां इसमें से बाहर की गई हैं। इसमें से 2 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाली गई हैं। इनके नाम हैं आदित्य इन्फोटेक और सस्किन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसके अलावा कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड, टेक्सिकॉन टेलीसिस्टम्स, जेनेसिस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, जेनेक्स लैबोरेटरीज लिमिटेड, नेशनल फिटिंग लिमिटेड और ओसीसी लिमिटेड, प्राइम प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, वृंदा लर्निंग सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। टोटल 5 कंपनियां डाली गई हैं। 2 कंपनियां तो हमें शॉर्ट टर्म लिस्ट से यहाँ आई हैं, बाकी 3 अलग हैं। आदित्य इन्फोटेक डिजिलॉजिक सिस्टम्स के अलावा नवाकर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वांटम डिजिटल विजन इंडिया लिमिटेड, सस्किन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये कंपनियां ये सबके लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाली गई हैं। 2 कंपनियां एस्टोनिया लैब लिमिटेड, गुजरात हाई स्पिन लिमिटेड को बाहर किया गया, लेकिन दोनों कंपनियां दूसरे फ्रेमवर्क में शिफ्ट की गई हैं क्योंकि इनको ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। 4 जून से यह लिस्ट लागू मानी जाएगी। में टोटल 13 कंपनियां डाली गई हैं। इनके नाम हैं एस्टोनिया लैब कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड, गुजरात हाई स्पिन लिमिटेड, कैलटेक एनर्जीज लिमिटेड, कोबो बायोटेक लिमिटेड, कृधान इंफ्रा लिमिटेड, मंगलम ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, ओके प्ले इंडिया लिमिटेड, पायरल्ड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, परसिव कमोडिटीज़ लिमिटेड, प्राइम प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, रूबी मिल्स लिमिटेड, ट्रैकर कंपनी लिमिटेड। 4 कंपनियां डीसीएम फाइनेंस सर्विसेज, जैतमा एंटरप्राइजेज, न्यू मार्केट्स एवेन्यू और रंजीत सिक्योरिटीज़ लिमिटेड है।
ये कंपनियां हायर स्टेज में मूव किया गया है, वहीं किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया गया है। यह लिस्ट भी 4 जून से इफेक्टिव मानी जाएगी, तो आप इस पे नज़र रख सकते हैं।